तो सवाल ये है कि क्या किसी समकोण त्रिभुज मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल की बाकी दो साइड्स को ढूंढने के लिए सिर्फ एक साइड की लंबाई जानना काफी है? ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर हमारे दिमाग में आता है और हमारे कॉमन सेंस को भी चैलेंज करता है। तो चलिए आज इसी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखिए, जब हमारे पास दो साइड्स होती हैं तब तो पाइथागोरस प्रमेय है ही तीसरी साइड खोजने के लिए। लेकिन तब क्या होता है जब हम सिर्फ एक साइड से शुरुआत करते हैं? बस यहीं से हमारी आज की ये पहेली शुरू होती है। तो इसका हल क्या है? जवाब है एक कोण। जी हाँ, अगर एक साइड के साथ साथ हमें उस ट्रायंगल का एक एंगल भी पता हो तो सारा खेल ही बदल जाता है। ये वो जानकारी है जो इस पहेली को सुलझाने की चाबी है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। हमें ये पता है कि इसका कर्ण 8 सेंटीमीटर है और एक एंगल 60 डिग्री का है। अब हमारा लक्ष्य है इसका आधार यानी बेस खोजना। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें एक नए मैथमेटिकल टूल से दोस्ती करनी होगी और उसका नाम है कोसाइन। ये ट्रिग्नोमेट्री का एक हिस्सा है जो एंगल्स और साइड्स की लंबाई के बीच एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता बनाता है। तो ये कोसाइन है क्या चीज? अरे बहुत सिंपल है। किसी भी एंगल का कोसाइन, जिसे हम कॉस थीटा कहते हैं, वो बस उस एंगल से सटी हुई साइड यानी कि आधार और कर्ण का एक रेशियो होता है। बस इतना ही। तो इसे इस्तेमाल कैसे करें? चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं। कॉस 60 डिग्री बराबर है आधार बटे 8। अब हमें यह पता है कि कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, तो हम उसे इक्वेशन में रख देते हैं और बस x यानी हमारे आधार के लिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। और ये रहा हमारा जवाब। आधार की लंबाई है 4 सेंटीमीटर। देखा, इस नए टूल की मदद से हमने सिर्फ एक साइड और एक एंगल का इस्तेमाल करके दूसरी साइड का पता लगा लिया। कमाल है। तो अब हमारे पास दो साइड्स हैं, एक 8 सेंटीमीटर का कर्ण और एक 4 सेंटीमीटर का आधार। इसका मतलब यह है कि अब हम तीसरी साइड को खोजने के लिए अपने पुराने और भरोसेमंद दोस्त पाइथागोरस प्रमेय के पास वापस जा सकते हैं। तो अब हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं। हम फॉर्मूला में जो वैल्यूज हमें पता हैं उन्हें रखते हैं और लंब के स्क्वायर के लिए इसे सॉल्व करते हैं। तो नतीजा आता है 48 और इससे हमें हमारी आखिरी साइड की लंबाई मिल जाती है √48 सेंटीमीटर। और इसी के साथ हमारा पूरा ट्रायंगल सॉल्व हो गया है। याद है, हमने शुरुआत सिर्फ एक साइड और एक एंगल से की थी। तो आज हमने क्या सीखा? जो प्रॉब्लम सिर्फ एक जानकारी के साथ नामुमकिन लग रही थी, उसे एक नए एंगल ने, एक नए नजरिए ने पूरी तरह से हल कर दिया। और ये सिर्फ ज्योमेट्री के बारे में नहीं है, ये सोचने का एक तरीका है। अगली बार जब कोई पहेली अटकी हुई लगे तो याद रखिएगा, शायद जवाब एक और साइड में नहीं बल्कि एक नए नजरिए में छिपा हो।